हाय आशीष हमारा योगी, घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। श्री बुलाए प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। लाओ राज दुलारी को आज हमारे समीप आओ बेटी। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। ये भगवान परशुराम जी है। इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। तो ये तुम्हारी बेटी है? मेरी ही बेटी है। कितनी बेटियां हैं तुम्हारी? 2 बेटियां हैं। एक ये है और एक उर्मिला है। और जो इसके साथ में ये सहचरियां खड़ी हैं, ये कौन है? ये सीता की चतुर सखियां हैं। तो क्या इनसे तुम्हारा बेटी जैसा संबंध है कि नहीं है? ये मेरे भाइयों की बेटियां हैं, इसलिए मेरी बेटियां हैं। भूपति तुम्हारे भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा जी लहराती, चली आ रही कौन बालिका, सिंदूर मद झलकाती, ये उषा खाल की लाली बन, ये उषा काल की लाली बन, लुक छिप चली जुल्हाई। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये है सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय उगत कराओ जनक। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। सुने महाप्रभु, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में पिपिता ये देखो पड़ी। एक कहानी बड़ी जो सुनानी। एक बार मेरी मिथिला में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हल कृष्ण किया। हुआ क्या प्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश। योगी कह रहा है ये वही बालिका। वही माने इस शब्द को, ये इस बात का द्योतक है कि इस कन्या से यह पिता
परिचित है। ये वही है, और ये वही कौन है, यही रहस्य है। क्या हल चलाने से कहीं बेटियां मिलती? जनक सुकृति मूर्ति बई देही। हमें तो योगी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सत्कर्मों का फल है। अवश्य। तो क्या हल चलाना ये सत्कर्म है ब्यास जी? हमें ऐसा लग रहा है इस पिता के द्वारा हलेष्ठी यज्ञ किया गया। इस संसार में जब किसी के संतान नहीं होती है तो वो हलेष्ठी यज्ञ करता है, और यज्ञ में ब्राह्मण आहुति देता है, मंत्रोच्चारण करता है, और जब ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करता है तो उससे दो रस निकलते हैं। एक रस का नाम है हव्य और दूसरे रस का नाम है कव्य। हव्य रस का पान देवता करते हैं और कव्य रस का पान आप लोगों के पूर्वज करते हैं। इसीलिए तो घर में होम किया जाता है। ज्ञानियों ने कहा जिस घर में वर्ष में एक बार भी ब्राह्मण का पद प्रक्षालन नहीं होता है, संत का पूजन नहीं होता है, गाय का पूजन नहीं होता है, कन्या का पूजन नहीं होता है, तो मनु जी कहते हैं उस घर का जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब ये संसार के साधारण मानव उसके निज प्रसाद का जल नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो भला आप कल्पना करें महापुरुष, देव पुरुष, पितर पुरुष उस घर का जल कैसे ग्रहण करेंगे। इसीलिए तो समाज में ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। धन्य है योगी, काश तुम्हारे जैसा पिता अगर इस जनमानस में उपस्थित हो जाए तो ये धरा वैकुंठ बन जाए। धरती खे, थोड़ी बाजा की ध्वनि बढ़ाओ, क्योंकि हमने सोचा तुम स्वयं धरती खे अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जनक दुलारी। तहु श्री सिंदूर लगो रहे जब लो यमुना की, धारा अखंड सौभाग्यवती भव सीते, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ राजन दुलारी को राजप्रसादों में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिली पुनियानी, अभ्यागत और बाबा सब कुशल है? सब कुशल। आज बहुत दिनों के पश्चात आपके दर्शन हो रहे हैं। 10,000 वर्ष हो गए। और आज सबसे विषय ये है कि बाबा नाती से स्वयं मिलने आ रहे हैं। इस कर्म के लिए मैं आपका ऋणी हो गया। ये भी ऋण है। अगर समाज में बड़ा बूढ़ा छोटों के पास चलकर जाता है तो छोटों पर उनका ऋण हो जाता है। और यदि ये संसार के भक्त ऋण से मुक्त हो जाएं तो महाराज हमें ऐसा आभास हो रहा है कि फिर उन्हें इस धराधाम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऋण के कारण ही पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम। कहो बाबा सब कुशल है? सब कुशलता है। आज सहसा आपका दर्शन
कोई हेतु? आप मिथिला में अकेले हैं या आपके साथ और भी कोई है? मेरे साथ में 2 राजकुमार हैं। इसलिए व्यास जी पद ये महाराज सरोज दशरथ के बड़े पुत्र राम और ये लक्ष्मण। मेरे रो भाई। बाबा ये बड़े अद्भुत बालक हैं। युगल किशोर प्राण प्रभु बड़ी प्यारे, किनके प्राणाधार हैं, किस आंगन की शोभा है। इस असार संसार में वो कौन सी पुण्यात्मा है जो इन किशोरों का पिता बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहो कहो गा दे किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ के 2 ही पुत्र हैं? नहीं 4 हैं। यहाँ पर 2? हाँ यहाँ पर 2 अयोध्या में हैं। तो मांग के लाए हो कि अपने आप आ गए हैं? नहीं मांगे थे। तो मांगने में हाथ आगे किया? जब किसी से कुछ मांगा जाता है तो हाथ को आगे किया जाता है कि नहीं किया जाता? हाथ आगे किया, हाथ में दोनों का हाथ सौंप दिया। तो जिस समय दशरथ ने, राजा ने, पंडित ने, योगी ने एक योगी को इन कुमारों को सौंपा, तो सौंपने वाले का हाथ ऊपर था कि नीचे था? जब दशरथ ने इन पुत्रों को आपको सौंपा उस समय इन किशोरों के पिता का हाथ ऊपर था कि आपके हाथ के नीचे था? मेरे हाथ के ऊपर था। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ के बाद में इन दोनों बालकों का हाथ उसके नीचे आपका। हाँ तो देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा है? देखिए, एक स्तर से देखा जाए तो देने वाला भी बड़ा है और एक स्तर से देखा जाए तो लेने वाला भी बड़ा है। बस बाबा, अब जान गए कि हमारे बाबा की प्रखरता में अभी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। थोड़े में जानियो सयाने। क्यों व्यास जी? व्यास जी ऐसा लग रहा है बाबा ये ब्रह्मलोक की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों व्यास जी, क्या चाहते हो? आप इन दोनों बालकों को आशीर्वाद प्रदान। हम चाहते हैं ये क्षत्रिय राजकुमार हैं, भविष्य में योद्धा बनेंगे, हम इन्हें वरदान दे दें। वो फिर आपकी इच्छा। तो माने बाबा दोनों चाहते हैं। तो देखो बाबा, हम आशीर्वाद भी दिए दे रहे हैं, वरदान भी दिए दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये आशीर्वाद का प्रभाव हमारे ऊपर ना कहीं पड़ जाए। नहीं ऐसा नहीं। ये आप हमें वचन दें कि जब तक ये आपका नाती मिथिला में है तब तक आप यहीं पर समय समय पर हमें आप दर्शन देते रहेंगे। यहीं पर हैं। कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं अभी तो कहीं नहीं जा। कहीं तुम्हारी प्रातःकालीन संध्या लंबी तो नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं है अभी। राजपुत्र इमं वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणौ निडर हो अरिते सदा समर न जीतई को चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लता भर दो यशस्वी भव ओजस्वी भव बल मस्तु तेज मस्तु ओज मस्तु। सुंदर आशीर्वाद बाबा बालकों को ले जाओ बाबा। बहुरी बिलोक बहुरी बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर पूछत जान अजान जिमि व्याप्यों को पोसरी हो शीरत हो तीर्थम दीपांतर चिन्नर गंधा सभी नेपाल पर थे परत प्रकल हो जाता तो भीड़ का क्या करना सीख सुनाओ जनक। सूत्र में सुनना चाहता हूँ
इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये आज गो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखी चाप खंड महिदारे। ये संसार कितना स्वार्थी, स्वार्थी लागी करेंगे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुना था, लेकिन आज देख रहा हूं स्वार्थ की पराकाष्ठा। इस प्रेक्षागार में ये प्रबुद्ध भक्त, प्रबुद्ध ज्ञानी जन महाराज लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया, अर्थात बंधु तुम्हें दो टुकड़े कुछ की भी नहीं प्रदान किए। नीति कहती है किन किन स्थानों पर कुशा का प्रयोग करना चाहिए। यदि कुशा का प्रयोग नहीं होता है तो उस भक्त को उस कर्म का फल नहीं मिलता है। होमे, दाने, जपे, स्वाध्याय, पितृकर्मणि करऊ सदर्भौ कुर्वीत तथैव संध्याभिवादने। इतने कर्म करते समय कुशा को धारण करना चाहिए। और यदि कुशा नहीं है तो महाराज इस समाज में उसे उस कर्म का कोई फल मिलता नहीं है। तदंतर माने इसके पश्चात ही जीव को जब फल नहीं मिलता तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। प्यारी पिनाक पार्वत्या निज भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मोखेन च वासुकेन वलितम् यत् सादरः नन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी। यन्मन्मथो उन्मादनः सत्यो मम राम नाम विभुवै द्वैधाम कृतं दृश्यते। आज अजगौ खंड लख घर यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगौ खंड लख घर यह झूठा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने की पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो। परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो। बोलो गुरु बंधु बोलो
आज मौन क्यों हो, कहाँ रह गई। हाय शक्ति तुम्हारी, बोलो गुरु बंधु बोलो, आज मौन क्यों हो। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले जन था जीवन था, पर हंसता मधुमास नहीं था। लेने को मैं बदला लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतस की ज्वाला उड़ने रह रह कर तकेगी। बैरी तन तोड़ गया तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। शोक है महान शोक। जाओ बंधु तुम परमधाम को पधारो। अतिरिस बोले पचनी कठोरा, कहु जर जनक धनुष कहीं तोरा। सीख सुना कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध के पावने पिता को भय खंडों में भक्त किया। और यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहे हो तब बेग दिखाव मूढ़ न तो आजू उल्टऊ मही, यहाँ लगी तो राजू। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा। जनक नाश नाश नाश। अति डर उतर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान के भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे दीनानाथ महाप्रभु, धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वो कब किसी से डर सकेता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथो शंभो धनो भय जनहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। और दीनानाथ आया सो है, कहिए कि मोही बार बार बेले मुनि तो ही, बार बार बेले मुनि तो ही। महाप्रभु, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, कहिए
मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा होती है? सुना आपने व्यास जी, ये बालक कह रहा धनु भंजन हार शंभुनाथ, धनु तोड़ने वाले का संबंध आशुतोष से इसने स्थापित किया। धनु भंजनहार तोड़ने वाला शंभु भगवान शंकर नाथ स्वामी, जिसने धनुष तोड़ा है वो भगवान शंकर का स्वामी है। और यदि उसका ऐसा संबंध है तो फिर हुई है क्यों, ऐसा क्यों हुई है, माने होगा क्यों, माने क्यों, माने काहे पौरा गए हो? कोई शब्द अनिश्चयवाचक है कि नहीं? और होगा शब्द ये निश्चयवाचक है, अर्थात ये निश्चित हो गया है। जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों। क्या नाम है? वाणी व्याकरण शोभते, वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। इस शरीर में 4 वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जिस समय विद्वानों ने क्यों शब्द का विग्रह किया तो शब्द पाया गया का धन इहू का माने राजकुमार, इहू माने तरह। जिसने धनु तोड़ा है वो राजकुमार जैसा है। फिर वो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो एको अहम। हम एक होते हुए भी सब में हैं, बहुतों में हैं। तभी तो शुक्ल यजुर्वेद ने एक सूत्र दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिताम आकृधा कश्चिद्धरम हरि व्यापक सर्वत्र। अब ये बालक कह रहा वो दास है। कैसा दास है? अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, लब्ध है, क्रीमाण है। किस कोट का दास है राम? तुम्हारे द्वारा आज्ञा स्पष्ट की गई है, सिद्धांत मिला है, आयसु सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पाई देवा। आज्ञा मांगने की समान दूसरा कोई सेवक धर्म नहीं होता। इसलिए भो भगवान व्यास, इस बालक को बताया जाए सेवक का परिकर कैसा होना चाहिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि हरि करनी करी करिए नाराई। सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर अनीत की गई है, अधर्म किया गया है, राम गुरु द्रोह किया गया है। अस्तु वा बांकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े। सुनो सोनाहु राम जय शिव धनु तो साहस सहस बाहु सम सोरी पुमोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन की 7 भुजाओं के समान मेरा पैरी है। जिस प्रकार से उसने अपनी 7 भुजाओं के मद में आकर के इस धराधाम पर एक नहीं अनेकानेक अपराध किए हैं, आज धनुष तोड़ने वाले ने भी वही कृत्य किया है। तो आज मैं धनुष तोड़ने वाले की भुजाएं छाटूंगा ना। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा। सो बिलगाबू बिहारी बिहारी समाजा न तुम्हारे गई है सब राजा। ये जितने ठाकुर हैं, जितने राजा हैं, ये हो जाएं सावधान। धनुष तोड़ने वाला इस समाज से उठकर मेरे सामने आ जाए। और अगर नहीं आ रहा तो जितने ये राजा बैठे उससे दूरी बनावे। तोड़ने वाला बैठा रहा और राजा डटे रहे तो आज फिर किसी की खैर। और सुबह श्री राम का खिंचाव रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन निर्कनंदन नाम के द्वारा किया जाएगा। जाओ राम। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी, लखन मुस्कानी, लखन मुस्कानी बोले परसो धरही आप मान।
सुना। सुना। आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में, इसका बेस कम करिए, ट्रोल डालिए, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में